आपका जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। परिवर्तन के लिए तैयार रहो। जय आर्यवर्त। फेक नैरेटिव का खेल लगातार जारी है। समाज में झूठे परिदृश्य गढ़े जा रहे हैं। एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है लैला। प्रयाग अकबर के उपन्यास पर आधारित इस सीरीज को देखने के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है यह हिंदुओं के धर्म और उनकी संस्कृति की कथित भयावहता को दिखाने के मकसद से बनाई गई है। जय आर्यवर्त। जय आर्यवर्त। जय आर्यवर्त। इस वेब सीरीज का निर्देशन दीपा मेहता और उनके 2 सहयोगियों ने मिलकर किया है। वही दीपा मेहता जिन्होंने फिल्म वाटर और फायर जैसी विवादित फिल्में बनाई थीं। क्या कहा था गुरु माँ ने? ये कंकड़ नहीं, ये तेरा चरित्र है। चल! इस सीरीज में 28 बरस के बाद यानी 2047 में हिंदुओं की काल्पनिक कट्टरता को कल्पना से भी परे दिखाया गया है और परोक्ष रूप से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। इसमें भविष्य के भारत की जो तस्वीर दिखाई गई है उसमें हिंदुस्तान की जगह आर्यावर्त होगा। वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं होंगे बल्कि एक आधुनिक सा दिखने वाला जोशी उस राष्ट्र का भाग्य विधाता होगा। आर्यावर्त के लोगों की पहचान उनके हाथ से लगे एक चिप से होगी। लोग एक दूसरे से जय आर्यव्रत कहकर अभिनंदन करेंगे। जय आर्यवर्त। आर्यवर्त में दूसरे धर्म के लोगों के लिए जगह नहीं होगी। कुल मिलाकर एक ऐसी तस्वीर रची गई है जो बताती है कि भविष्य का भारत हिंदू राष्ट्र होगा जहां सिर्फ धर्म का राज होगा। जोशी की मर्जी से कानून चलेगा, उसकी अपनी पुलिस और अपना प्रशासन होगा। आर्यवर्त में अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो उसके पति की हत्या कर लड़की को आर्यवर्त के शुद्धिकरण केंद्र ले जाया जाएगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या तुमने अपने समुदाय से बाहर विवाह नहीं किया था? सीरीज में इस शुद्धिकरण केंद्र का घिनौना चित्रण किया गया है। वहाँ जाने वाली महिलाओं को नरकीय जीवन जीना पड़ता है। जो इस शुद्धि परीक्षा में सफल नहीं होंगी वो जीवन भर श्रम केंद्र में कीड़े मकोड़ों का जीवन जिएंगी और कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगी। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत महिलाओं को पुरुषों के खाए झूठे पत्तलों पर अपमानजनक तरीके से रेंगना होता है। अपने आप को मिटा दो, उस कंवल की तरह जो कीचड़ में मिले बिना नहीं खिलता। इस प्रक्रिया को नहीं मानने वाली महिलाओं को आर्यवर्त की गुरु माँ जो एक पुरुष है गैस चैम्बर में डालकर मार देता है। हमने तुम्हें शुद्धि परीक्षा का उपहार दिया और बदले में तुमने अपमान दिया। हम गलत थे, तुम शुद्धि परीक्षा के योग्य नहीं हो। अब इन सारे प्रतीकों को अगर हम अलग अलग तरीके से विश्लेषित करते हैं तो हमें इसको बनाने वालों की मंशा साफ पता चलती है। हिटलर अपने विरोधियों को गैस चैम्बर में डालकर मारता था। मौजूदा भारतीय राजनीति में हिटलर और उसकी तानाशाही जैसे शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं। इस वेब सीरीज लैला में एक और भयावह तस्वीर दिखाई गई है जिसमें हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के से पैदा हुई संतान को मिश्रित कहा जाता है और उसकी मां से अलग रखकर आर्यव्रत के संस्कारों में संस्कारित किया जाता है। ये मिश्रित आर्यव्रत पर बोझ है और आर्यव्रत की शुद्धता के लिए इसे बाहर करना होगा। धर्म की आड़ में बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है। धर्म के अलावा जातिगत भेदभाव को इस तरह दिखाया गया है कि सामाजिक विद्वेष बढ़े और लोगों के मन में ये प्रश्न उठे कि भविष्य का भारत ऐसा होगा। जय आर्यवर्त। जय आर्यवर्त। यही नहीं, आर्यव्रत में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई दिखाई गई है। अमीरों का हवा पानी बिल्कुल साफ सुथरा है और वहीं गरीबों का पानी कीचड़ से भी ज्यादा गंदा है। कूड़े के ढेर में गरीबों की बस्ती दिखाई गई है। सीरीज में ऐसे बिंदु हैं जो बहुत शातिर तरीके से हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए पेश किए गए हैं। कुल मिलाकर दीपा मेहता ने इस सीरीज के जरिए नकारात्मक विचारों को दिखाते हुए हिंदुस्तान की जगह जय आर्यव्रत, महात्मा गांधी की जगह काल्पनिक जोशी की जो चाशनी तैयार की है उसमें सवर्ण तत्व, धार्मिक कट्टरता, अमीर गरीब की खाई
सामाजिक भेदभाव और धर्म का कानून दिखाकर एक फेक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसमें हिंदू राष्ट्र और सिर्फ हिंदुत्व की जय जयकार होगी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया। मेरा जन्म ही मेरा कर्म है। आपको बता दें कि फेक नैरेटिव तैयार करने के लिए अब फिल्मों, वेब सीरीज का सहारा लिया जा रहा है। फिल्में और वेब सीरीज राजनीतिक टूल बनते जा रहे हैं। अभी तक वेब सीरीज के लिए कोई कानून नहीं है, लिहाजा यहाँ स्वतंत्र होकर अपनी सियासत को पुष्ट करने वाली विचारधारा को दिखाने का सबसे सुगम जरिया बन गया है। जय आर्यवत। लैला सीरीज के जरिए हिंदू धर्म का जो काल्पनिक चित्रण किया गया है वह सत्य से परे है। इसलिए इस सीरीज लैला का और भविष्य में आने वाली इस तरह की सीरीज का बहिष्कार होना चाहिए, ताकि फेक नैरेटिव के आधार पर सामाजिक ताना बाना न बिगड़े और आपसी सौहार्द कायम रहे।